सभी वरिष्ठ नेतागण, पंडाल में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और युवा साथी, इस मंच के माध्यम से आदरणीय डोटासरा साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय समय पर मुझे आपके दर्शन करने का मौका वो देते रहते हैं। एक साल पहले भी एक फुटबॉल प्रतियोगिता में, वो महाराज जी का मंदिर था वहां पर, यह अवसर में आपने आदेश दिया था और मुझे सबके दर्शन हुए। आज फिर ये मौका मुझे दिया, मैं उसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि सीकर वो धरती है जहां से राजस्थान के सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी निकले हैं और आज खेलों के स्टेडियम का ही कार्यक्रम, उसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मुझे इस धरती का बार बार यहां पर लाकर मुझे यहां का भी आशीर्वाद मिलता। अभी मैंने देखा एक बाबा अभी आए, अध्यक्ष जी को उन्होंने गोल्डी के बोझ दिए। हमारे इलाके में जो बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी छाड़ियां चराने जाते हैं दिन में, बकरियां हमारे, तो वो अपने पोते पोती के लिए जब गोल्डी पे बोल लगते हैं तो बोल लाते हैं, जंगल में कभी कभी जामुन लगते हैं तो जामुन लाते हैं, कभी केरुंदे लगते हैं तो केरुंदे भी लाते हैं। तो जहां एक बुजुर्ग अपने नेता को अपने पोते पोती जितना प्यार देने की भावना रखता हो, ऐसी भावनाओं के आगे हमारे को बार बार आने का मौका देते हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है कि 1250 करोड़ का हिसाब आप लोगों की आंखों के सामने है। उसमें ये स्टेडियम, खेल, अभी हम लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक्स कराए, 8 साल से लेकर 80 साल तक के पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बहनें, भाई, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि पूरे राजस्थान से 30 लाख लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया। दुनिया में 250 के आसपास देश है, आधे देशों की आबादी 30 लाख नहीं है जितने लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया। और कोरोना काल के बाद में एक नकारात्मक वातावरण जो भारतीय समाज में बन गया था, उस नकारात्मक समाज को खत्म करके एक सकारात्मक माहौल बनाने का काम ग्रामीण ओलंपिक ने किया। और उसमें आप लोगों को कहीं न कहीं मुझे विश्वास है कि बहुत मजा आया हो। साथियों, इन 4 सालों में आदरणीय डोटासरा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। 600 से 700 बच्चे आउट ऑफ टर्न और 2% के अमेंडमेंट की वजह से सरकारी नौकरियां मिली 600 से 700 खिलाड़ियों को। ये खेल प्रेमियों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। पूर्व में कहावत थी, जब हम छोटे थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन अब एक नई कहावत आ गई है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आज हमारे राजस्थान के बेटे बेटियां ओलंपिक्स में मेडल जो लेकर आए, पैरा ओलंपिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट को 3-3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 2-2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1-1 करोड़ रुपए देने का काम किया। खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई कमी नहीं है। 9 DYSP बन गए, 56 विभागों के अंदर नौकरियां खिलाड़ियों के लिए खोल दी। मैं तो ये समझता हूं और मेरी इस बात में मुझे खुशी है कि हमेशा डोटासरा साहब इस बात के लिए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि अगर आपको युवाओं का दिल जीतना है
तो आपको खेलों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। बढ़ाई आप करते हैं, फायदा हमारे विभाग को मिल जाता है। तो कामों में तो इस बार मैं आपको बताऊं, आंकड़ा निकालना, कम से कम 50% किसानों के बिल जीरो राजस्थान में आ रहे हैं। कम से कम 50% किसानों। चिरंजीवी के अंदर अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ 4-5 दिन पहले बीजेपी के साथी मुझे मिले। मैं मेरी विधानसभा में गया, उन्होंने चुपके से कान में मेरे कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देना। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब आपको? पूरा नहीं, मेरी माता जी बीमार थी, 6 लाख रुपए का खर्चा, मैं कभी नहीं बचा पाता अपनी मां, लेकिन 6 लाख रुपए चिरंजीवी से मेरे को मिले और एक जोधपुर में उनका इलाज हुआ। आज मेरी माता जीवित है तो कहीं ना कहीं चिरंजीवी योजना है। कामों की कोई कमी नहीं, लेकिन एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको एक भाईचारे का समाज देकर गए, साथ में मिल बैठकर एक दूसरे का सम्मान करने का समाज देकर गए, लेकिन आज कुछ ताकते हैं जो समाजों को तोड़ना चाहती है। कोई धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, कोई जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। इस देश के अंदर अगर आप लोग आज घर जाने के बाद में विचार करेंगे 1-2 घंटा, आप चाहे सोशल मीडिया खोल लेना, सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी का हो रहा है तो किसी अच्छे काम का नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार नफरत का प्रचार इस देश के अंदर हो रहा है, नफरत का प्रचार हो रहा है। और उसके कारण कई जगहों पर ऐसे वातावरण बन जाते हैं कि वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। और जिस दिन दंगा भड़कता है, बड़े आदमी के घर के बाहर तो पुलिस का अधिकारी खड़ा हो जाता है। घर जलती है, दुकान जलती है, गांव जलती है, गली जलती है, तो एक गरीब और आम नागरिक की गली और दुकान जलती है। आज राहुल गांधी जी पैदल यात्रा पर निकले, वो कह रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं आपसे कोई वोट नहीं मांग रहा हूं, मेरी पार्टी का कोई चुनाव नहीं चल रहा है, आप तो बस भारत को जोड़ो, दिलों को जोड़ो, नफरत को छोड़ो, इस संदेश को लेकर निकले। अरे हम तो सनातन संस्कृति के लोग हैं, जहां नदियों का भी नाम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। घर में गाय होता है, गाय होती है, उसका भी नाम होता है, सुरीली, गोमती। तो हम तो प्यार करने वाले लोग, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने वाले लोग। मैं समझता हूं कि हर वो व्यक्ति, हर वो विचारधारा जो नफरत का प्रचार करती है या जिनको नफरत से फायदा मिलता है, उसका बहिष्कार हमारे समाज को करना पड़ेगा। आज अगर हमने उसका बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि आज की जो जनसंख्या है ये तो उस देश में सांस ले रही है जिस देश की कल्पना शहीद भगत सिंह ने करी थी, जिस देश की कल्पना चंद्रशेखर आजाद ने करी थी, जिस देश की कल्पना महात्मा गांधी जी ने करी थी, जिस देश के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्होंने जिस देश की कल्पना करी थी उस देश के अंदर हम सांस ले रहे, इसलिए आज हम सुरक्षित। उन्होंने कभी आजादी की सांस नहीं ली, अंग्रेजों की जेलों में 5-5, 10-10, 20-20 साल सारी जिंदगी निकाल दी, एक ही सपने को देखते हुए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां आजादी में सांस लेंगी। देश के अंदर कलेक्टर भी भारत का बनेगा, मुख्यमंत्री भी भारत का बनेगा, हमारे ही लोग हमारी व्यवस्था को संभालेंगे। उस सपने को देखते हुए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी। लेकिन आज ये जो नफरत का बीज हमारे समाज के अंदर बोया जा रहा है, एक दिन इस बीज का पेड़ उगेगा, उस पेड़ पर जहर के फल आएंगे। और आज अगर इस नफरत के पेड़ को उखाड़ कर हमने नहीं फेंका तो वो नफरत का फल आने वाली हमारी पीढ़ियों को खाना
आग्रह करता हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हमको जयपुर भी जाना, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग करते हैं, और सबसे बड़ा काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो काम नफरत को खत्म करने का कर सकते हैं। और अंत में मैं तो एक बात कहूंगा कि हमारे देश जी को आप लोगों ने 3 बार चुनकर भेजा। आप इस मायने को समझो कि आपके फैसले पर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई। आपने जिस नेता को अपना नेता चुना, 3 बार अपना नेता बनाकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उनको कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान का नेता बनने के लायक समझा। तो ये मोहर गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के ऊपर नहीं है, ये आपके लक्ष्मणगढ़ की एक एक जनता के ऊपर, आपके फैसले के ऊपर, आपकी समझदारी और सूझबूझ के ऊपर ये मोहर है। कई बार घर में हम एक नेता होता है साहब, वो आपके घर में एक फलदार वृक्ष की तरह होता है। आप उसको सींचते हो, आप उसमें पानी खाद डालते हो, अच्छे बुरे मौसम से बचाते हो, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके फल, वो फल आंगन में ही गिरते हैं। आज ये 2.5 करोड़ का स्टेडियम उन फलों में से एक फल, जो कई 100 करोड़ का विकास कार्य हुआ है, वो फल है। लेकिन कई लोग, उनको वो आंगन की खुशी दिखती, वो पचती नहीं है, तो लोगों को, बोली जनता को, लोगों को कई बार गलत रास्ते बताने की कोशिश करते हैं। अभी मैं कल नहीं, परसों 6 तारीख को मैं उदयपुर से जयपुर आ रहा था। देखिए, हम 5 तारीख को उदयपुर में 7 बजे मुख्यमंत्री जी साहब, तो रास्ते में आए, एक विधानसभा पड़ती है कपासन, वहां हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वहां बैठते हुए वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता शिकायत कर रहे थे कि यहां कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, यहां कोई हमारे काम कम होते हैं। मैंने कहा, आप मुझे ये बताइए कि 3 बार से आप कांग्रेस पार्टी के नेता को हरा रहे हो, तो फिर कैसे काम हो? कड़ी तो आपका नेता ही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी नेता, मजबूत नेताओं से दबकर आप लोगों के काम कर। तो जिस आंगन में पेड़ लगा हुआ ही काट दिया, तो उसकी छाया में बैठने का काम मौका मिलेगा, फिर तो कावड़ा जलने वाला। लेकिन अब आप देख लीजिए कि आपने 3 बार विधायक बना दिया। पीसीसी बने हुए लोग भविष्य में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर। गोविंद सिंह जी डोटासरा कुछ भी बन जाएंगे, ये कभी भी कोई फलदार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खा सकता, वो गांव के खाने के लिए ही होते हैं। तो इस पेड़ को जितना आप बड़ा करेंगे, जितना मजबूत करेंगे, अब देश की नजर में आ चुके हैं, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, और जब वो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे फिर और फल लगेंगे। जब वो फल लगेंगे तो सबसे ज्यादा उन फल का फायदा लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को मिलने वाला है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आजकल एक नकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है कि साहब काम कराने से क्या होता है। अरे तो नेता तो काम करने के लिए बनते हैं, और इनका किवाड़ बनाओगे, क्या करोगे? नेता काम करने के लिए नेता को चुनते हो, आप वोट देते हो कि हमारे काम करेगा। जो काम कर रहा है उसको वापस जिताओ, ताकि जनता में, आम लोगों में ये धारणा बने कि काम किए बिना भैया हमारे गांव में आना मत, जो काम करेगा उसका बारंबार स्वागत है, जो काम नहीं करेगा उसको हम नकार देंगे। आप सबने मुझे सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी राम।